विश्वास और भरोसा ये दो शब्द नहीं बल्कि वे स्तंभ हैं जिन पर पूरा जीवन टिका है। जब हम हारने लगते हैं, जब दुनिया साथ छोड़ देती है और जब मन के भीतर का शोर बाहर के शोर से बड़ा हो जाता है, तब केवल एक ही आवाज़ सुकून देती है, भरोसा रखो, वह सब सुन रहा है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि यह सिखाया कि जब सारथी स्वयं परमात्मा हो तो हार की कोई जगह नहीं बचती। यहाँ श्री कृष्ण के वे विचार हैं जो आपके डगमगाते भरोसे को फिर से अडिग कर देंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूँ। ईश्वर को पुकारने के लिए ऊंचे स्वर की आवश्यकता नहीं है। जब आप भीतर से टूट रहे हैं और आपकी आंखों से गिरा एक आंसू भी किसी को नहीं दिखता, तब भी वह ईश्वर उसे देख रहा होता है। आपकी वह प्रार्थना जो जुबान तक नहीं आ पाई, वह भी उसके पास पहुंच चुकी है। वह अंतर्यामी है। वह आपके कहे बिना आपकी हर पीड़ा जानता है। इंसान चाहता है कि उसे सब कुछ उसकी मर्जी के समय पर मिले, लेकिन ईश्वर हमें वह देता है जो हमारे लिए सही है, और तब देता है जब हम उसके योग्य होते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रकृति का अपना एक समय होता है। बीज बोते ही फल नहीं आता, उसके लिए ऋतु का इंतजार करना पड़ता है। उसी तरह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन वह नकार नहीं है, वह केवल सही समय का इंतजार है। भरोसा रखें, उसका टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होता है। परीक्षा उसी की होती है जो सामर्थ्य रखता है। जब जीवन में संघर्ष बढ़ जाए तो समझ ले कि ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अर्जुन को भी युद्ध के मैदान में खड़ा किया गया ताकि वह अपनी कमजोरी से लड़कर गांडीवधारी बन सके। यदि आप पर दुखों का पहाड़ टूटा है तो यकीन मानिए कि ईश्वर को आप पर भरोसा है कि आप इसे सह सकते हैं और जीतकर बाहर निकल सकते हैं। वह कभी आपकी क्षमता से अधिक बोझ आप पर नहीं डालता। कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। भरोसे का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। सच्चा भरोसा वह है जब आप अपना 100% कार्य करते हैं और परिणाम की चिंता ईश्वर को सौंप देते हैं। कृष्ण कहते हैं, तू वह करता है जो तू चाहता है, फिर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। तू वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वह जो तू चाहता है। जब आप फल की आस छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपका तनाव समाप्त हो जाता है और सफलता का मार्ग खुल जाता है। वह द्वार बंद करता है तो रास्ते भी खोलता है। कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर हमारी नहीं सुन रहा क्योंकि हमारा कोई काम रुक जाता है या कोई प्रिय वस्तु हमसे छीन जाती है, लेकिन कृष्ण के दर्शन में यह एक सुरक्षा चक्र है। कई बार वह हमें उस चीज़ से दूर कर देता है जो भविष्य में हमें नुकसान पहुंचाने वाली होती है। यदि उसने एक दरवाज़ा बंद किया है तो विश्वास रखें कि वह आपके लिए एक बड़ा द्वार खोलने की तैयारी कर रहा है। जिसे आप नुकसान समझ रहे हैं वह वास्तव में ईश्वर का बचाव हो सकता है। शरण में आना ही सबसे बड़ा साहस है। गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों और कष्टों से मुक्त कर दूंगा। यह समर्पण का भाव ही असली भरोसा है। जब बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है तो वह बेखौफ चलता है, क्योंकि उसे पता है कि गिरने पर पिता संभाल लेंगे।
उसी प्रकार जब आप अपना जीवन कृष्ण के हाथ में सौंप देते हैं तो वह आपकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। हवा दिखाई नहीं देती, वह पर महसूस होती है। वैसे ही ईश्वर दिखाई नहीं देता, पर उसका साथ हर पल महसूस किया जा सकता है। जब आप अकेले चलते हैं तो आपके पीछे 2 पदचिन्ह नहीं बल्कि 4 होते हैं। 2 आपके और 2 उस अदृश्य ईश्वर के जो आपको थामे हुए हैं। जब आप थक कर रुक जाते हैं तो आपको अपनी गोद में उठा लेते हैं। विश्वास की डोर पतली हो सकती है, पर वह टूटनी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, चिंता मत करो, शोक मत करो। दुनिया आपको छोड़ सकती है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ा सकती है, लेकिन वह मुरलीधर आपकी हर पुकार सुन रहा है। वह न्यायकारी है, दयालु और सबसे बढ़कर वह आपका सबसे बड़ा हितैषी है। आज अपनी आंखें बंद करें और बस इतना कहें, हे कृष्णा, मैं आपकी शरण में हूँ। आप जो करेंगे सही करेंगे और देखें कैसे आपका मन सुकून से भर जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जिसका मन अशांत है, जो दुविधा में है या जो जीवन की चुनौतियों से थका हुआ महसूस कर रहा है। जब मन परेशान हो तो कृष्ण के ये उपदेश किसी संजीवनी से कम नहीं है। पहला, मन को बस में करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन स्वभाव से चंचल है, यह हवा की तरह इधर उधर भागता है। अर्जुन ने भी पूछा था कि हे कृष्णा, यह मन बड़ा जिद्दी है, इसे कैसे रोकूं? तब प्रभु ने समाधान दिया, अभ्यास और वैराग्य। परेशान मन का कारण अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत का पछतावा होता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को खींचकर वर्तमान में लाना। वैराग का अर्थ है उन चीज़ों से मोह छोड़ना जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यदि आप बार बार अभ्यास करेंगे तो अशांत मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। दूसरा, कर्म पर अधिकार, फल पर नहीं। हमारी व्याकुलता का सबसे बड़ा कारण अपेक्षा है। हम काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो असफलता का डर खत्म हो जाता है और सफलता का अहंकार भी नहीं रहता। मन तभी शांत होगा जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देंगे। तीसरा, वर्तमान में जीना, समय का चक्र। परेशान मन अक्सर क्यों और कैसे के जाल में फंसा रहता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या आगे क्या होगा? कृष्ण सिखाते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो दुख है वह कल सुख में बदलेगा। समय के इस चक्र को स्वीकार कर लेना ही शांति का मार्ग है। आत्मसंयम और स्थित प्रज्ञा। श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताते हैं, वह व्यक्ति जो न तो सुख में बहुत फूलता है और न ही दुख में टूटता है। मन की परेशानी तब बढ़ती है जब हम बाहरी स्थितियों, निंदा और प्रशंसा के गुलाम बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, स्वयं का उद्धार स्वयं करो। अपने भीतर एक ऐसा केंद्र विकसित करो जो बाहरी तूफानों से अप्रभावित हो। पांचवा, क्रोध और इच्छाओं का त्याग। अशांति की जड़ इच्छा और क्रोध में है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से समोह पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन निश्चित है। इसलिए यदि मन अशांत है तो
अपनी इच्छाओं की सूची छोटी करें। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। गीता के अंत में कृष्ण कहते हैं, जब सब रास्ते बंद दिखने लगे, जब बोझ बहुत भारी लगने लगे, तो सब कुछ ईश्वर को सौंप दे। यह कायरता नहीं, जब सब रास्ते बंद दिखने लगे, बल्कि सर्वोच्च साहस है यह विश्वास कि मेरा सारथी कृष्ण है। मन के सारे डर को खत्म कर देता है। जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन निश्चिंत हो गए थे, वैसे ही आप भी अपने जीवन के युद्ध में ईश्वर को अपना सारथी बना लें। मन की परेशानी केवल एक संकेत है कि आप स्वयं से दूर हो गए हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें वापस अपने से जोड़ता है। याद रखें, आप यह शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। शास्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती। जब आप अपनी दिव्यता को पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी परेशानी आपको विचलित नहीं कर सकती। जब मन उदास हो, चारों ओर अंधेरा दिखे और उम्मीद की कोई किरण न नजर आए, तब श्री कृष्ण की वाणी और गीता का सार मन को वह सुकून देता है जो दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु नहीं दे सकती। उदासी अक्सर तब आती है जब हम अपनी इच्छाओं के टूटने, अपनों के व्यवहार या भविष्य की अनिश्चितता से थक जाते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ। उदासी का सबसे बड़ा कारण है बीती हुई बातों का पछतावा। हम अक्सर सोचते हैं, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हुआ उसके पीछे एक गहरा कारण था। जो हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह निश्चित ही श्रेष्ठ होगा। जब आप जीवन की घटनाओं की ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं तो मन का बोझ आधा हो जाता है। उदास मन अक्सर खोने के डर या दुख में डूबा रहता है। कृष्ण पूछते हैं, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुम नंगे हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस तुम अपनी मृत्यु समझ रहे हो वही तो जीवन की शुरुआत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है तो खोने का दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अपेक्षा ही दुख की जननी है। हम दूसरों से प्रेम, सम्मान और सहायता की उम्मीद करते हैं, और जब वही नहीं मिलती तो मन उदास हो जाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल या दूसरों के व्यवहार पर नहीं। यदि आप निष्काम भाव से बिना किसी उम्मीद के कर्म रखते हैं तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में मत दीजिए। अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर तलाशिए। समय का चक्र यह भी बीत जाएगा। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अवसाद से घिर गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। यदि आज आप उदास हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि जल्द ही आपके जीवन में खुशियों का सवेरा होने वाला है। धैर्य रखें, क्योंकि समय का पहिया रुकता नहीं है। यह समय भी बीत जाएगा। यह विचार ही मन को असीम शांति देता है। उदासी में हम खुद को हारा हुआ और कमज़ोर मानने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो,
यह तुम्हें शोभा नहीं देती। आप उस ईश्वर का अंश है जो अनंत शक्ति का स्रोत है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। जब आप अपनी आंतरिक दिव्यता को पहचान लेते हैं तो संसार की छोटी मोटी परेशानियां आपको विचलित नहीं कर पाती। अपनी शक्ति को पहचाने, आप अपनी परिस्थितियों से कहीं अधिक बड़े हैं। सारथी बदलो, मार्ग बदल जाएगा। अक्सर हम अपने अहंकार को अपना सारथी बना लेते हैं और भटक जाते हैं। जब मन थक जाए तो कृष्ण को अपना सारथी बना ले। अपनी सारी चिंताएं, सारे दुख और सारे निर्णय उनके चरणों में छोड़ दें। जब आप कहते हैं, हे माधव, अब जो होगा आपकी मर्जी से होगा, तब आपके मन से निर्णय लेके तनाव खत्म हो जाता है। शरण गति में ही सबसे बड़ा सुकून है। क्रोध और चिंता का त्याग चिंता के समान है। कृष्ण समझाते हैं कि जो चीज़ें आपके बस में नहीं है उनके बारे में सोचकर आप केवल अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। वर्तमान क्षण में जिए। आज का काम पूरी तन्मयता से करना ही सच्ची पूजा है। जब आप खुद को किसी सार्थक कार्य में व्यस्त कर लेते हैं तो उदासी के लिए मन में कोई जगह नहीं बचती। सत्य की जीत निश्चित है। यदि आप सही रास्ते पर हैं और फिर भी परेशानियां आ रही है तो घबराएं नहीं। कृष्ण का जीवन ही संघर्षों की कहानी है। जेल में जन्म, अपनों का विरोध और युद्ध, लेकिन उन्होंने कभी मुस्कान नहीं छोड़ी। वे सिखाते हैं कि कठिनाइयाँ केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। अंत में जीत धर्म और सत्य की ही होती है। उदास मन को सुकून देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण हर पल आपके साथ हैं, आपके भीतर आत्मा के रूप में और बाहर मार्गदर्शक के रूप में। बस अपनी आंखें बंद करें, लंबी सांसें लें और उनके इस आश्वासन को महसूस करें।